अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे को 2 लाख रुपीस पर लॉट मैं ट्रेड कर सकता हूँ, तो मेरा जो फर्स्ट ट्रेड होगा वो 5 लॉट नहीं होगा, वो 1 लॉट होगा। ठीक है, सबसे पहले तो यू शुड नो व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रेडर यू आर। तो मैं कहूंगा कि आई एम प्रोबेबली द वर्स्ट ट्रेडर ऑन अर्थ डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में। 150 करोड़ की जनता में एक विराट कोहली भी है, एक रोहित शर्मा भी है, बट फिर वो एक ही विराट कोहली और एक ही रोहित शर्मा है। यहाँ पर मैं कोई ड्रीम्स सेल नहीं कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे बहुत लोग बोलते हैं हाँ 5 लाख तो 5 लाख तो बन जाएगा, बट दैट डज नॉट हैपन। इसका मतलब ये नहीं कि किसी का नहीं बनेगा। काफ़ी लोग सोचते हैं कि पहले आप इक्विटी से शुरू करोगे, देन यू विल गो इनटू ऑप्शन बाइंग, देन यू विल गो इनटू ऑप्शन सेलिंग। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। माय फर्स्ट ट्रेड वाज एन ऑप्शन सेलिंग ट्रेड। अगर मुझे 25% रिटर्न कमाना है तो मैं स्मॉल कैप में ही क्यों ना इन्वेस्ट कर लूं? द एम हियर इज टू गेट मनी ऑन टॉप ऑफ द मनी। मेरे हिसाब से मिनिमम आपके पास 3 तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑब्वियसली इज अ डायरेक्शन स्ट्रैटेजी। Consider the strategy as a business. जी। So you have multiple diversified businesses. कभी कोई एक strategy चलेगी, कभी कोई एक टाइप की strategy चलेगी, लेकिन the profitability of one strategy should be higher than the other ones, so that आप eventually set off कर पाए उस चीज। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल थिंग टू डू कि हम केवल ROI के पीछे नहीं भाग रहे। वी आर ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज द पोर्टफोलियो इटसेल्फ। तो अब मेरे पास मान लीजिए 9 स्ट्रैटेजीज हैं, 3x3। किस स्ट्रैटेजी में कितनी क्वांटिटी से ट्रेड करना है, दैट इटसेल्फ इज अ वेरी साइंटिफिक थिंग टू डू। तो वो कैसे कर सकते हैं? हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज मेरे साथ इस पॉडकास्ट पे एक ऐसे गेस्ट हैं जो एल्गो ट्रेडिंग के पायनियर हैं। इंडिया में इन्होंने एल्गो ट्रेडिंग पे बहुत काम किया है और बहुत स्टार्टिंग से काम किया है। जितनी भी स्ट्रैटेजीज इन्होंने आज तक बनाई हैं वो सारी की सारी स्ट्रैटेजीज वो बैक टेस्ट करते हैं। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, बैक टेस्ट क्यों एक इंपॉर्टेंट चीज है, बैक टेस्ट के बारे में बहुत सारे मिथ भी हैं जो आज हम शायद बस्ट करेंगे आपके साथ। तो यहां पर मेरे साथ आपके लिए मैं इन्वाइट करूंगा विद योर परमिशन मिस्टर असीम सिंघल जी को। असीम जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। आपके बारे में बहुत सुना है बिकॉज मैं पर्सनली स्ट्रैटेजीज बनाता हूं, उनको यूज करता हूं। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम नाउ, लेकिन वो स्ट्रैटेजीज जो मैं बनाता हूं वहां पर कहीं ना कहीं आपका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि मैंने आपकी स्ट्रैटेजीज की बहुत सारी बुक्स देखी हैं। यू हैव मेड अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड यू आर वेरी फैन और आई वुड से फैनेटिक ऑफ बैक टेस्टिंग ऑल दीज थिंग्स। How did it all start? Maybe, I mean, if you allow me to ask you, आपकी एजुकेशन क्या इसी फील्ड में रही है, साइंस की साइड से रहे हैं? ये सारी चीजें आप एक बार डिस्कस करेंगे हमारे साथ। सो या, थैंक यू हिमांशु एंड थैंक यू एवरीवन फॉर इनवाइटिंग मी। तो जैसे आपने बोला कि यस, आई बीन एन एल्गो ट्रेडर फॉर फ्यू इयर्स नाउ, ऑलमोस्ट 8 इयर्स हो गए मुझे एल्गो ट्रेडिंग कर स्पेसिफिकली एल्गो ट्रेडिंग करते हुए। एंड वो भी जैसे आपने बोला कि आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ नंबर्स। नंबर्स मुझे बहुत पसंद हैं। तो हाउ इट ऑल स्टार्टेड, सो मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम NTU सिंगापुर। देन आई डिड माई MBA फ्रॉम आई बिजनेस स्कूल एंड केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। मुझे थोड़ा पढ़ने लिखने का थोड़ा ज़्यादा शौक है। सो वंस आई केम बैक टू इंडिया, आई डिड माई अनदर मास्टर्स फ्रॉम वर्ल्ड कॉन्ट यूनिवर्सिटी, मास्टर्स इन फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। देन आई ऑल्सो डिड अ डिप्लोमा इन फाइनेंस फ्रॉम बिट्स। और अभी अभी मेरा लेटेस्ट एग्जीक्यूटिव MBA कंप्लीट हुआ है फ्रॉम IIM। एवरीथिंग जो आप नोटिस करेंगे, इट हैज़ मोस्टली बीन फाइनेंस ओनली। अगर मैं अपने काम के बारे में बताऊँ, सो माई फर्स्ट जॉब itself was JP Morgan, which was in Singapore. So obviously, as everyone would know, JP Morgan is the one of the largest banks in the world. अब वो शुरुआत क्यों हुई? Because I was 22 years old. काफ़ी बड़ा लोन था because I was studying abroad. तो हम as everyone बस ये देख रहे थे कि ऐसी कौन सी जगह है जो सबसे ज़्यादा पैसा देता है। And JP Morgan was obviously paying the highest. So that is how it started. And I think most of the time यही होता है कि आप गलती से आप उस फील्ड में चले जाते हैं। कभी एम नहीं था कि हाँ मुझे फाइनेंस में ट्रेडिंग करना है, बट जस्ट बिकॉज आई स्टार्टेड विद JP Morgan, वहाँ से आइडिया आना शुरू हुआ कि ठीक है JP Morgan में या कोई एक बड़े इंस्टीट्यूशन में ट्रेडिंग करके भी कुछ चीज़ होती है। सो दैट इज़ हाउ इट ऑल स्टार्टेड। उसके बाद आई वॉज वर्किंग विद डॉइचे बैंक सिंगापुर, अगेन एन इन्वेस्टमेंट बैंक। एंड उसके बाद आई केम बैक टू इंडिया एंड आई बीन डूइंग एल्गो ट्रेडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। बट ये सेकंड जॉब जो आपकी डीवी में थी वो बाय चॉइस थी या वो भी बाय चांस? नहीं, वो बाय चॉइस थी। वो बाय तो आपने जेपी मॉर्गन में ये डिसाइड कर लिया था कि मैं फाइनेंस में रहने वाला हूँ। जी। सो वंस आई फिनिश JP Morgan, तब मुझे समझ में आ गया कि ठीक है, फर्स्टली आई लाइक दिस। देखिए, एक दो चीज़ें होती हैं। सो आई वुड से आई कम फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली। तो हम ऐसा नहीं था कि मेरे को कोई ऐसी जगह जाऊँ जहाँ पर मेरा मन नहीं लगे। सो इट वाज ऑलवेज द हार्ट फर्स्ट कि मुझे पसंद क्या है। एंड आई ऑलवेज लव नंबर्स, आई ऑलवेज लव फाइनेंस। तो इसलिए फिर सेकंड जॉब वाज वेरी क्लियर कि ठीक है, मुझे ट्रेडिंग स्पेसिफिक रोल या ट्रेडिंग स्पेसिफिक सीखना है। एंड देन वंस आई केम बैक ऑल्सो,
it was very clear that I want to do more in finance only. तो ये आपका ट्रेडिंग का इंटरेस्ट हो गया। जी। इसमें एल्गो कहाँ से आया? क्योंकि ट्रेडिंग में डिस्क्रिशनरी भी हो सकता था। अब आप जब जेपी मॉर्गन में थे, तो वहाँ पर पूरा एल्गो के साथ ही डील करते थे आप, इसीलिए आप एल्गो में आए? देखिए, जितने बड़े आप बैंक्स में जाएँगे, वहाँ पर आपकी डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग बहुत कम हो जाएगी। बिकॉज़ एट द साइज़ जो जिस पे ट्रेड कर रहे हैं, वो आप मैनुअली नहीं कर सकते। तो वहाँ पर तो मुझे समझ में आया कि ठीक है, कुछ एल्गो ट्रेडिंग करके कुछ चीज़ होती है। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, मोस्ट ऑफ द लेट्स से बिग बैंक्स जो वो ट्रेडिंग करते हैं, जो हम ट्रेडिंग करते हैं, बहुत डिफरेंट है। बिकॉज़ दे आर ट्रेडिंग मोस्टली लेट्स से एचएफटी स्ट्रैटेजीज़। जब मैं ट्रेडिंग करना शुरू किया, आई डिड नॉट इवन नो व्हाट इज़ एचएफटी। तो हमने एमएफटी शुरू किया। मैंने एल्गो ट्रेडिंग शुरू क्यों किया? बिकॉज़ मैं एक बहुत रिस्क अवर्स ट्रेडर हूँ। अपना पैसा तभी लगाऊँगा जब मेरे को बहुत, मैं गारंटी तो नहीं बोल सकता, बट बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जब आ जाए, मैं तभी ट्रेड करना शुरू करूँगा। सो दैट इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग एंड लेट्स से एल्गो ट्रेडिंग। जब मैं एल्गो ट्रेडिंग करता हूँ, इनफैक्ट व्हेन आई वाज़ लर्निंग ट्रेडिंग इन इंडिया, आप मानेंगे नहीं, मैं 1 साल आई वाज़ लर्निंग। सो मेरे सर थे अरुण सर। आई यूज्ड टू गो एवरी मॉर्निंग। 1 साल मैंने केवल उनसे सीखा है। आई डिड नॉट प्लेस इवन अ सिंगल ट्रेड। 1 साल नो ट्रेड्स, आई वाज़ जस्ट लर्निंग व्हाट इज़ ऑप्शंस। एंड उसके बाद आई टेस्टेड मे बी अबाउट 100 स्ट्रैटेजीज़। मैं आपको ये 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, जहाँ पर अलग-अलग पोर्टल्स नहीं होते थे। डेटा नहीं होता था। करेक्ट। इट वाज़ ट्रेडिंग अ भी शायद तभी स्टार्ट ही हुआ होगा या हुआ भी नहीं होगा। प्रोबेबली पता भी नहीं था कि ट्रेडिंग क्या होता है, बिकॉज़ देयर वाज़ नॉट सो मच इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी। तो शायद एमी ब्रोकर और वो सारे सॉफ्टवेयर के करेक्ट। थ्रू आप एमी क्लियर ब्रोकर वगैरह से हमने सीखा है। बट ऑलवेज़ द आइडिया वाज़ कि अगर आप टेस्ट कर लें, तो आपको कम से कम प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी। सो दैट वाज़ ऑलवेज़ द एम। तो अभी भी आप शुरू से लेकर अभी तक का पूरा फोकस आपका एल्गो की तरफ रहा है, डिस्क्रिशनरी की तरफ आपने कभी भी नहीं सोचा। मैंने आज तक एक ट्रेड भी डिस्क्रिशनरी नहीं लिया। आपने खुद से कभी ट्रेड नहीं लिया, बस आप इन्वेस्टमेंट खुद से अपने हाथ से कर। राइट, वो भी रूल बेस्ड है। ओके। दैट इज ऑल्सो रूल बेस्ड। तो मैं कहूंगा कि आई एम प्रोबेबली द वर्स्ट ट्रेडर ऑन अर्थ डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में। सो यहाँ पर एल्गो के बारे में मैं जानना चाहूंगा, अगर किसी को अपनी एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट करनी हो या वो जर्नी इस पॉडकास्ट को देख के स्टार्ट करनी हो, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूँ, कैसे स्टार्ट किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो यू शुड नो व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रेडर यू आर। दैट्स द फर्स्ट थिंग। मैं प्रिडोमिनेटली ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। सो जैसे मैंने बोला, माय फर्स्ट ट्रेड इटसेल्फ वाज ऑप्शन सेलिंग। काफी लोग सोचते हैं कि पहले आप इक्विटी से शुरू करोगे, देन यू विल गो इनटू ऑप्शन बाइंग, देन यू विल गो इनटू ऑप्शन सेलिंग। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। माय फर्स्ट ट्रेड वाज एन ऑप्शन सेलिंग ट्रेड। सेकंड थिंग, ऑब्वियसली यू शुड नो कि आप कितना कैपिटल ला सकते हैं। देखिए, इफ यू आर कमिंग टू ट्रेडिंग, द एम इज नॉट टू ट्रेड, द एम इज टू बी प्रॉफिटेबल। एंड आप अगर यहाँ पे अपना 6 घंटा लगा रहे हैं, सो देयर इज ऑब्वियसली एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आपको अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता होगी। लेट्स से हमारे व्यूअर्स, समवन हु इज अर्निंग 50,000 और 1 लाख रुपी ऑन अ मंथली बेसिस, और अगर वो अपना 25% का यहाँ टाइम दे रहे हैं, सो ही शुड एक्सपेक्ट 25 to 30,000 पर मंथ टू बी मेड फ्रॉम द मार्केट। ऑब्वियसली देयर इज नो गारंटी, बट इतना तो आपको आप सोच के एक्सपेक्टेशन जाओगे। आपकी होनी चाहिए। तो अगर आप साल का 5 या 6 लाख रुपए का एक्सपेक्टेशन लेके आ रहे हैं, और आपका कैपिटल बहुत कम है, लेट्स से यू आर ट्रेडिंग विद जस्ट 5 लाख रुपीस कैपिटल, यू कांट रियली एक्सपेक्ट कि 5 लाख पे आपको 5 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए, मैं आपको, सो दिस आई एम श्योर, जैसे हमारी बात हुई थी बिफोर द पॉडकास्ट, इज गोइंग टू बी वेरी फैक्चुअल, एंड यहाँ पर मैं कोई ड्रीम्स सेल नहीं करूंगा। राइट। सो सोशल मीडिया पे बहुत लोग बोलते हैं हाँ 5 लाख पे 5 लाख तो बन जाएगा, बट दैट डज नॉट हैपन। इसका मतलब ये नहीं कि किसी का नहीं बनेगा। देखिए, 150 करोड़ की जनता में एक विराट कोहली भी है, एक रोहित शर्मा भी है, बट फिर वो एक ही विराट कोहली और एक ही रोहित शर्मा है। राइट। बाकी जो 149.99 करोड़ हैं, वो दे आर नॉर्मल पीपल। एंड मेरे हिसाब से इफ यू आर एबल टू मेक लेट्स से 25 to 30% ऑन एन एनुअल बेसिस, दैट्स ग्रेट। सो फॉर समवन हु स्टार्टिंग आउट, सो दैट मीन्स अगर आपको 4 या 5 लाख का प्रॉफिट चाहिए, यू शुड कम विद अ कैपिटल ऑफ लेट्स से 12 to 13 lakhs रुपीज। वरना आप यहाँ पर केवल हॉबी कर रहे हो, probably not starting a business। सर, आई एम वेरी श्योर हमारे व्यूअर्स में से किसी ना किसी का क्वेश्चन ये जरूर आएगा कि अगर मुझे 25% रिटर्न कमाना है, तो मैं स्मॉल कैप में ही क्यों ना इन्वेस्ट कर लूं? ठीक है, आपने बोला 25 से 30%, स्मॉल कैप इतना नहीं देता है, मान लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेटजी को ट्वीक कर देते हैं। मैंने खुद अपनी एक रिसर्च अभी रिसेंटली बहुत ही छोटे पीरियड के अंदर मैंने कंडक्ट करी कि अगर स्मॉल कैप भी जब क्रैश करते हैं, अगर वो 100 EMA 200 EMA के आसपास भी आप उसको लेते हो, तो बी जितना वो रिटर्न दे रहे हैं उससे 2-3% तो आप ऐसे भी उसको आउट परफॉर्म कर देते हो वहां से। Correct। तो उस बीच में हम रिटर्न ले लेते हैं, फिर हमें ट्रेडिंग क्यों करनी है? फिर इन्वेस्टमेंट क्यों ना कर ली जाए? नहीं, हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को कंपटीशन नहीं मानेंगे, हम इसको साथ में रखेंगे। यूजुअली जब मैं अपना भी करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि लेट्स से आई हैव अ ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, मैं उस पोर्टफोलियो को प्लेज कर दूंगा
and I will be trading on that, on top of that portfolio. That is the aim. So हम कभी भी ये नहीं करेंगे कि आप कैश के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहे, यू आर वेस्टिंग योर हार्ड अर्न मनी. द एम इज कि हम हमेशा उस कैश में भी कुछ ना कुछ पैसा निकालें. आपने एग्जांपल लिया म्यूचुअल फंड का. समवन हु स्टार्टिंग आउट प्रोबेबली पुट इट इन लिक्विड बीज, जो एकदम ही जिनको पता है कि जिनको इन्वेस्टमेंट का आइडिया नहीं है, राइट? सो दे शुड डेफिनेटली पुट लेट्स से 60-70% इन लिक्विड बीज एंड उस पर ट्रेड करें. बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, द एम हियर इज टू गेट मनी ऑन टॉप ऑफ द मनी. तो हम, जैसे आपने म्यूचुअल फंड के एग्जांपल है, वील पुट द मनी इन म्यूचुअल फंड बिकॉज ऑब्वियसली फिर उसको प्लेज करके आप ऑप्शन सेलिंग करेंगे. तो मैंने आपकी दो बातें नोटिस करी. एक कि एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करनी है. पहला, मैंने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को डिफाइन कर लिया. दूसरा, मैंने अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन को डिफाइन कर लिया. इसके अलावा मुझे क्या चाहिए यहाँ पर? अभी हमने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिफाइन नहीं करी है. अभी हमने केवल ये सोचा है कि हाँ, हमारा एक्सपेक्टेड कितना रिटर्न है और मेरा थॉट प्रोसेस क्या कहता है, मैं किस तरह की ट्रेडिंग कर सकता हूँ. इसमें एक, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक मेरा क्वेश्चन है. ये ट्रेडिंग या जो थॉट प्रोसेस भी है, ये कैसे डिफाइन किया जाता है? क्योंकि ज्यादातर केसेस में आई एम वेरी वेरी श्योर, चाहे वो मैं हूं या आप हैं या कोई भी होगा, वो ये सोचेगा अगर इंट्राडे ट्रेडिंग में लोग हाइपोथेटिकली 20% पर एनम कमा रहे हैं और स्विंग में फॉर एग्जांपल 30% कमा रहे हैं, 10% कमा रहे हैं, तो जिसके रिटर्न ज्यादा है मैं वो बन जाता हूं. तो क्या करना चाहिए उसके लिए? कोई सेट रूल्स हैं आपके पास? मैं जो भी बोलूंगा वो पूरा नंबर बेस्ड ही होगा. तो जब हम बैक टेस्टिंग वाले, जब हम आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली मेरे रूल्स क्या है, मैं किस स्ट्रैटेजी को यस या नो बोलूंगा. तो वो थोड़ा मैं न्यूमेरिकली आपको दिखाऊंगा. केवल रिटर्न्स के पीछे नहीं भागना है, पहली चीज, क्योंकि रिटर्न्स इज बेस्ड ऑन योर डिनोमिनेटर. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मेरी कोई स्ट्रैटेजी है जिसमें मैंने बैक टेस्ट किया, उसका साल का रिटर्न आ रहा है 50,000 रुपए का, ओके, ऑन अ सिंगल लॉट. अब अगर मैं उसको ऑप्शन सेलिंग करके कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, और मैं मान के चलता हूं कि मेरे को एक लॉट में 2 लाख रुपए का मेरा मार्जिन जा रहा है, तो उस हिसाब से मेरा 25% का रिटर्न बन रहा है, करेक्ट. बट दैट डिनोमिनेटर, ये तो मेरे घर का, मतलब बोलते हैं ना, घर की खेती है. मैं अगर यही चीज कहीं से किसी ब्रोकर के पास जाकर, वो मेरे को पैसा दे देंगे ट्रेड करने का, और मैं, वो कहेंगे कि ठीक है जी, आप केवल 50,000 रुपए डाल दो, 1.5 लाख रुपए मैं डाल दूंगा, आप मेरे को अपनी स्ट्रैटेजी का जो रिटर्न आ रहा है 3-4% मुझे दे दो, बाकी आपका. वेरी कॉमन, राइट? जो जितने भी आपके प्रॉप फंड आपको ऑफर कर देंगे, उस केस में आपका रिटर्न 100% हो गया, जबकि प्रॉफिट तो सेम ही आ रहा है 50,000 रुपए. तो इसलिए ROI इज अ वेरी, मैं कहूंगा, इज नॉट अ वेरी रियल नंबर, बिकॉज जो डिनोमिनेटर है वो आप चेंज कर सकते हैं. तो हम हमेशा कोशिश करते हैं उस पैरामीटर को चेक करें जिसका डिनोमिनेटर इज नॉट, कैन नॉट बी मूव्ड, इट इज फिक्स. So usually what I prefer is something called a Kalmar ratio. A Kalmar ratio, for our viewers, is basically your annual return on average for the last 3 years divided by the max drawdown of the strategy. जिसको आप, so we usually call it Kalmar, बट काफी लोग इसको रिटर्न टू MDD भी बोलते हैं, रिटर्न टू मैक्स ड्रॉडाउन रेशियो भी बोलते हैं, टेक्निकल नेम कैल्मर रेशियो. हाँ, तो हम उसके बेस पे ट्रेडिंग करेंगे. सो अ स्ट्रैटेजी माइट हैव अ ग्रेट ROI, बट इफ इट्स कैल्मर इज लो, एक्चुअली वो स्ट्रैटेजी को आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे. अभी तक हम जितनी बात कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, बट जैसे कि हमने इन्वेस्टमेंट की थोड़ी बात करी थी, वी ऑलवेज से कि डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट. सेम थिंग हैपेंस विद स्ट्रैटेजीज आल्सो, कि यू शुड, मेरे हिसाब से मिनिमम आपके पास 3 तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. फर्स्ट ऑब्वियसली इज अ डायरेक्शन स्ट्रैटेजी. दैट मीन्स इफ द मार्केट मूव, देखिए 9:15 पे ना आपको, ना मुझे, ना किसी को नहीं पता कि आज मार्केट क्या करेगा. 3:30 बजे आकर ट्विटर पे मैं भी बोल सकता हूँ, हाँ मुझे पता था कि आज मार्केट ऊपर जाएगा, बट 9:15 बजे किसी को नहीं पता. सो इफ द मार्केट गोज अप और इफ द मार्केट कम्स डाउन, द स्ट्रैटेजी शुड बी स्मार्ट इनफ to give me a high probability of profits. So एक हम strategy वो रखेंगे where the direction is playing in my favor. Second is a mean reversion. Very straightforward. A straddle is a normal mean reversion strategy or a combined premium strategy. If the market is sideways, it should give me money. And the third one is a U-shaped strategy. आपने काफी बार नोटिस किया होगा, मार्केट ऊपर गया, पूरा का पूरा रिवर्स कर गया, या नीचे आके पूरा, तो I call it a U-shaped strategy. So there has to be one strategy in your portfolio which gives you money if this kind of day happens. But I hope all the viewers are also understanding कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, it is very practical thing to do, कि हम केवल ROI के पीछे नहीं भाग रहे. We are trying to, मैं कहूँगा कि we are trying to optimize the portfolio itself. Consider the strategy as a business. So you have multiple diversified businesses.
कभी कोई एक स्ट्रैटेजी चलेगी, कभी कोई एक टाइप की स्ट्रैटेजी चलेगी, और एक टाइप की स्ट्रैटेजी में भी जरूरी नहीं है कि सारे रिटर्न देकर जाएं आपको, लेकिन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ वन स्ट्रैटेजी शुड बी हायर देन द अदर वंस, सो दैट आप इवेंचुअली सेट ऑफ कर पाए उस चीज। यस, अभी हमने दिस इज स्टिल लेट्स से हाफ द बैटल वन। अभी हमने इसमें हमें क्या कहते हैं प्राइस जो करना है हमें कि हमें कितनी क्वांटिटी डालनी है, राइट? पोजीशन साइजिंग वो हमने डिस्कस नहीं किया है। तो अब मेरे पास मान लीजिए 9 स्ट्रैटेजीज हैं, 3x3। किस स्ट्रैटेजी में कितनी क्वांटिटी से ट्रेड करना है, दैट इटसेल्फ इज अ वेरी साइंटिफिक थिंग टू डू। सो देयर आर 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स। यूजुअली अगर मेरी स्ट्रैटेजी ऑन अ बैक टेस्ट लेट्स से हैज अ हाई RR, so let's say if my RR means strategy risk reward ratio. yeah, so if my strategy has a high risk to reward ratio but does not have a good accuracy, 30%, so this is usually your trend following strategies. A trend following strategy आपको usually एक अच्छा RR देगी because if it's a breakout you get good money, but your accuracy will not be that good. तो उसमें you can try to do what is called a martingale. And again, numerically आप देखेंगे if you backtest your martingale results, Kalmar will be better than your non-martingale strategy. If you're doing let's say a mean reversion strategy. एक सेकेंड, यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, एंड सर प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो मार्टिंगेल स्ट्रेटेजी वो होती है जहां पर आप अपने लॉसेज में डबल क्वांटिटी परचेज कर लेते हैं या फिर हायर क्वांटिटी परचेज कर लेते हैं, विच इज गुड फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स, वो बहुत सालों से करते आ रहे हैं। लेकिन अगर आप नए हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस सारे थॉट प्रोसेस को पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये रिस्की प्रोपोजिशन हो। Yes, and it is not just आंखें बंद करके मार्टिंगेल नहीं करेंगे. So like what you rightly said, martingale actually is a मैं कहूँगा statistical concept, राइट, जहाँ पर एक assumption होता है कि हमारे पास अनलिमिटेड मनी है. ये बहुत बड़ा assumption होता है जो कि एक्चुअली में नहीं होता है। और दूसरा, मार्केट मेरे फेवर में वापस कभी ना कभी तो कभी मूव ना कर हो जाए। जाएगी Yes. मेरे बैंकरप्ट होने से पहले। इसीलिए इसका ऑपोजिट केस भी डेवलप हुआ, विच इज एंटी मार्टिंगेल, कि आप प्रॉफिट में जाकर उसकी एवरेजिंग करते हैं उसकी। हाँ. बट या आई गॉट ए पॉइंट। So हम कभी भी मार्टिंगेल आंखें बंद करके नहीं कभी ट्रेड करेंगे. उसके कुछ एग्जैक्ट रूल्स होने पड़ेंगे स्ट्रैटेजी में, अगर वो नहीं है मार्टिंगेल विल नेवर वर्क. एंड एक अल्टीमेट स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ेगा हमें कहीं ना कहीं पर। सो मार्टिंगेल मैं जो करता हूँ, मार्टिंगेल इटसेल्फ एज अ स्टॉप लॉस. सो पहली बात, जो यूजुअल मार्टिंगेल है वहां पे डबल किया आता है, एज यू राइटली सेड. मतलब अगर आप एक लॉट से शुरू करें, सो सेकंड अगर आपका लॉस हुआ, सो सेकंड लॉट विल बी 2, देन 4, देन 8, 16. आई डोंट डू दैट. आई डू 1, 2, 3, 4, 5. तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं. So that's the first difference, because 2 to the power 10 is very quickly will reach what 512 or 1024, right? तो वो चीज नहीं करनी. Second thing, हम unlimited नहीं जाएंगे. We will only go till 5 steps. So 5 बार मेरा लॉस आ गया, no problem. I will stick to my 5 lots. I'm not going to keep increasing. 5 लॉट्स और 5 5 lots. स्टेप्स, मतलब 1 1, 2, 3, 4, 5. अच्छा, नीचे आएंगे पहले। अगर वो नीचे आया, आपके स्टॉप लॉस कटा, मान लेते हैं जो नोशनल स्टॉप लॉस था, तो आपने एक की जगह एक लॉट पहले लेकर बैठे थे या एक शेयर पहले लेकर बैठे थे, तो 2 शेयर ले लिया आपने, फिर 3 ले लिए, फिर 4 ले लिए, फिर 5 ले लिए। अब मैं 5 पे बैठ गया हूँ. अगर मेरे 5 शेयर, अगर मेरा 6th भी लॉस हो, तो आई विल स्टिल स्टे विद 5 शेयर्स ओनली. अच्छा, बट यू आर नॉट एग्जिटिंग दैट पोजीशन। आई एम नॉट एग्जिट तो होते आ रहा है ना. पहला ट्रेड मेरा लॉट एग्जिट, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया. आई हैव एग्जिटेड दिस ट्रेड. जब मेरा सेकंड ट्रेड आ रहा है एज पर माय स्ट्रैटेजी, ओके, वो मैं सेकंड 2 लॉट से करूंगा. इट्स नॉट पिरामिडिंग. ओके, यस, गॉट इट। मैं पिरामिडिंग नहीं कर रहा हूँ. इट दे आर सेपरेट ट्रेड्स इटसेल्फ. पहला ट्रेड अगर स्टॉप लॉस कटा है तो अगली बार आप 2 ट्रेड लेंगे, जी. फिर स्टॉप लॉस कटा तो आप 3 ट्रेड लेंगे, फिर Correct. कटा तो आप 4 लॉट लेंगे एंड 5 लॉट लेंगे, एंड देन स्टॉप उसके एट बाद 5. अगर मेरे 6, अगर 5th ट्रेड में भी लॉस हुआ, तो मैं फिर से 5 लॉट से ट्रेड करूंगा. तो अगर आपकी स्ट्रीक, लॉस मेकिंग स्ट्रीक जो है वो 5 की चली जाती है, अब छठी बार जब ट्रेड आएगा तो आप 5 लॉट में ट्रेड करेंगे। एग्जैक्टली. ओके, अब आता है पोजीशन साइजिंग, लास्ट पार्ट, कि मैं मेरे कितने कैपिटल पे मैं कितनी क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा. दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो हमारी कैलकुलेशन कहेगी, वो हम एक लॉट के बेस पे नहीं करेंगे, मैक्सिमम के बेस पे करेंगे. दैट मींस लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि उससे थोड़ा इजी आता है. अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे को 2 लाख रुपीस पर लॉट मैं ट्रेड कर सकता हूँ, तो मेरा जो फर्स्ट ट्रेड होगा वो 5 लॉट नहीं होगा, वो 1 लॉट होगा. ओके, बिकॉज अगर मैं अपना वर्स्ट केस मान के चल रहा हूँ कि अगर मैं 5 लॉट पे पहुंच गया, तब भी मेरी पोजीशन साइजिंग मेरे काम करेगी. अगर मैंने पहली बार ही 5 ली, तो मैं जब तक 10 लॉट पे आऊंगा, आई विल नॉट हैव मनी टू ट्रेड इटसेल्फ. सो जैसे मैंने बोला, इट्स नॉट इजी, एंड यू राइटली पॉइंटेड आउट टू ऑल आवर व्यूअर्स,
इसको आपको प्रॉपर्ली करना पड़ेगा, ओनली देन इट वर्क्स आउट। सेकंड, आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे जितनी भी एल्गो ट्रेडिंग चल रही है, एक असम्पशन तो है ना कि मेरी स्ट्रैटेजी कभी ना कभी मीन रिवर्ट करके इट विल प्ले आउट अगेन। सो यू शुड नो व्हेन टू स्टार्ट अ स्ट्रैटेजी, व्हेन टू गेट आउट ऑफ द स्ट्रैटेजी। सर आप भरोसा की बात कर रहे हैं, उससे पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ज़्यादातर लोगों के पास स्ट्रैटेजी ही नहीं है, उसको कैसे डील किया जाए? स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मतलब मेरे माइंड में क्या है और आप मुझे बताइएगा मैं कहाँ पर गलत हूँ। मेरे माइंड में ये है कि पहले स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, फिर उस स्ट्रैटेजी के ऊपर कन्विक्शन होनी चाहिए, वो बैक टेस्टिंग से आती है। इसके बाद जो आपका भरोसा आएगा, यहाँ पर आपको ट्रेड करना चाहिए। इसमें आप क्या ऐड करेंगे? देखिए, आपको मैं 2 आंसर दे सकता हूँ। एक आंसर तो है जिससे व्यूअर्स खुश हो जाएँगे। नहीं, आप दोनों दीजिए, कोई बात नहीं। जहाँ पे मैं लेकिन जो बोलूँगा सही आंसर है वो ज़रूर दीजिएगा। जहाँ पे मैं बोलूँगा कि आप इंडिकेटर्स को यूज़ करो। सो आई एम अ वेरी एंटी इंडिकेटर ट्रेडर। मेरी जितनी स्ट्रैटेजीज़ हैं, 99% आर प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन। आई फर्मली बिलीव इन डाउ थ्योरी। दैट मीन्स हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई फॉर्मेशन। अगर आप इसको लेट्स से फॉरेक्स या क्रिप्टो में कहेंगे, सो CHOCH, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सेम ही सेम चीज़ें चीज़ है, हैं। वो एसएमसी कॉन्सेप्ट्स हो या डाउ थ्योरी हो, वो उसका रिन्यूड वर्जन है। हाँ, राइट। तो मैं उस पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ। सो जितनी मेरी स्ट्रैटेजी हैं, मैं उस इन्हीं की कुछ ना कुछ वेरिएशन है, राइट? अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूँ, I don't look at all the indicators. Few indicators that I like, really like, are let's say RSI. Probably basics of moving average, some ideas of moving average. मतलब मैं बहुत ज़्यादा फैंसी इंडिकेटर्स पे मैंने टेस्टिंग करी है, बट आई डिडंट रियली फाइंड एनी दे एज। लैग द मार्केट। हाँ, लैग हो या लीडिंग हो, देखिए अगेन अनदर क्वेश्चन दैट यूजुअली कम्स अप, राइट, कि अगर लैगिंग है तो बेकार ही होगा, विच इज नॉट ट्रू। क्योंकि अगर वो बेकार है तो फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था उसको हाँ आज तक। एग्जैक्टली मतलब फिर ऑल द इंडिकेटर्स आर देयर फॉर द लास्ट decades at least, if जी, not century. मच मोर if राइट। not century, then at least हाँ, a few decades. करेक्ट। तो ऐसा मत सोचिए कि लैगिंग इंडिकेटर बेकार और लीडिंग अच्छा है। लीडिंग ऐसा तो है नहीं कि वो आपको कुछ प्रिडिक्शन कर रहा है। इफ इट्स लीडिंग, दैट मीन्स इट विल हैव अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस आल्सो, वेरी करेक्ट सिंपल। करेक्ट। और जो लैगिंग है वो आपको श्योरिटी से ट्रेड बता रहा है, सिर्फ लेट बता रहा है। यस। क्या एनीवेज, ये तो आपका वो वाला आंसर हुआ जो खुश करने के हाँ, लिए था। तो एक्चुअल आंसर क्या है? तो एक्चुअल आंसर जैसे मैंने बताया कि इट्स मोर अबाउट डाउ थ्योरी, राइट। तो सर, जहां पर आपने अभी डाउ थ्योरी के बारे में बोला और आपने ये भी बोला कि स्ट्रेटजीज, आपकी सारी स्ट्रेटजीज डाउ थ्योरी के अराउंड है, कोई एक स्ट्रेटजी सिंपल कॉम्प्लेक्स जो आपका मन करे, आप कोई हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं क्या? सो आई विल गिव यू माय, जिसको कहते हैं ना, ब्रेड एंड बटर स्ट्रैटेजी, एंड दिस इज, आई डू इट ऑन निफ्टी। बैंक निफ्टी पे मैं नहीं करता बिकॉज ऑफ द वीकली एक्सपायरी। मैं इसको ऑप्शन सेलिंग करके करता हूँ। तो मैं आपको इसको थोड़े रूल्स बताता हूँ क्या तरीका है। मैं एनालिसिस करूंगा निफ्टी पे, मैं एनालिसिस करूंगा निफ्टी स्पॉट पे, नॉट फ्यूचर्स। आई विल डू इट ऑन निफ्टी स्पॉट। फर्स्ट थिंग इज आई हैव टू फाइंड माय स्विंग लो एंड स्विंग हाई। अब अगेन स्विंग लो स्विंग हाई की डेफिनेशन होनी चाहिए, बिकॉज कितने पीरियड का है? हाँ, कि राइट। एल्गो कैसे समझेगा। तो पहली बात, मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग 5 मिनट्स पे। नाउ आइदर यू कैन क्रिएट द रूल्स बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, या फिर आप एक इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं। सो मैं आपको प्राइस एक्शन का एग्जांपल दूंगा। फॉर मी अ स्विंग लो इज डिफाइंड एज एन एंकर कैंडल, जिसके लेफ्ट साइड में भी 2 ऐसी कैंडल हैं जिसका हाई और लो इस एंकर कैंडल के ऊपर है, मतलब हायर हाई एंड हायर लो फ्रॉम द एंकर कैंडल, एंड एटलीस्ट 2 कैंडल ऑन द राइट साइड ऑल्सो। अगर ऐसा फॉर्मेशन बनता है, आई विल कंसिडर दैट एज अ स्विंग लो, एंड माई स्विंग हाई इज उल्टा, कि एटलीस्ट 2 कैंडल ऑन द लेफ्ट साइड एंड 2 कैंडल ऑन द राइट साइड जिनका लोअर 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 हाई है फ्रॉम द एंकर कैंडल। सो माई स्टेप नंबर 1, आई विल मेक माई हाई लोज हाई लोज हाई लोज। वेरी इंपॉर्टेंट, दे शुड बी ऑल्टरनेट। तो अगर मेरे कोई कभी कभी होगा कि आपके 2 हाईज बन सकते हैं या 2 लो बन सकते हैं, ऐसा पॉसिबल होगा। तो उस केस में अगर 2 हाई बने तो हम हायर हाई ले लेंगे, और 2 लो बने तो हम लोअर लो ले लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारे पास, हाई लो हाई लो हाई लो बन गए, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, वी हैव टू फिगर आउट द डायरेक्शन। तो जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, दैट्स अ डायरेक्शन स्ट्रैटेजी। वी आर प्लेइंग फॉर द डायरेक्शन, इंट्राडे डायरेक्शन। इंट्राडे डायरेक्शन। सो नाउ आई हैव टू फिगर आउट द डायरेक्शन। अब मैं डायरेक्शन को कैसे पकड़ूंगा? इफ आई हैव द फॉर्मेशन जहां पर आई एम गेटिंग हायर हाई, मतलब स्विंग हाइज, जो सेकंड स्विंग है वो प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर है, एक लो बना होगा, उसके बाद अ हायर, फिर से बोल रहा हूं मैं, हायर लोज एंड हायर हाइज।
तो मेरे को 4 पॉइंट मिल गए, आई हैव 4 पॉइंट्स। जब मेरा 4th पॉइंट बना, दैट्स अ हाई which is a higher than the previous high, and I have a low which is higher than the previous low. अब that means I am in an uptrend. तो ये मेरी ये definition हो गई for an uptrend. Downtrend की हो जाएगी lower low lower high. अब मेरा second part भी complete हो गया. I have got my direction also. अभी पर मैं entry लूंगा. Now I'm looking for a pullback. Usually I like to take trades on pullback. तो अब जब market नीचे आएगा from the second high, तो आपको एक परसेंटेज रखना पड़ेगा, अपना बफर रखना पड़ेगा कि जब मेरे प्रीवियस हाई से कितना ऊपर है ये, आई विल गो फॉर द एंट्री। प्रीवियस लो से या प्रीवियस हाई से? प्रीवियस हाई से। अच्छा। बिकॉज जब पुल बैक आएगा, यूजुअली दैट पुल बैक विल कम वेरी क्लोज टू द प्रीवियस हाई। ओके। निफ्टी में अगर आप देखेंगे, यू मीन टू से प्रीवियस हाई विल बी एक्टिंग एज अ सपोर्ट फॉर द दिस पुल बैक। करेक्ट। तो अब पर मुझे थोड़ा बफर रखना पड़ेगा। नाउ दैट बफर विल बी बेस्ड ऑन कि आप कितना अग्रेसिव ट्रेड लेना चाहते हो। अगर आपका बफर बहुत पतला हुआ, नैरो हुआ, तो आपके ट्रेड मिस भी हो सकते हैं। इफ यू, तो वो आपके ऊपर है, आप कितना बफर लेना चाहते हैं। यूजुअली या फिर आप बफर अगर नहीं चाहते शुरुआत में, तो आप नंबर ऑफ कैंडल्स के बेस पे ट्रेड कर सकते हो कि अगर मेरे पास 3 रेड कैंडल आ गई, आई विल गो फॉर द एंट्री। सो दैट इज हाउ आई अंडरस्टैंड द डायरेक्शन, आई विल गो फॉर द एंट्री। अब एंट्री कैसे लूंगा मैं? उस समय आई विल शॉर्ट अ पुट ऑप्शन, बिकॉज फॉर मी आई एम राइटिंग आई एम ऑप्शन राइटिंग। तो मैं जैसे ही मेरे को एंट्री आ रहा है, आई विल शॉर्ट अ पुट ऑप्शन। व्हाट इज माय स्टॉप लॉस? The previous swing low. That becomes my stop loss. For my put option, the previous swing high becomes my stop loss. अब क्योंकि ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, आई नो कि मार्केट बहुत देर तक ऊपर तो जाएगा नहीं, तो मैं यहाँ पर ट्रेलिंग करूंगा। तो जैसे जैसे आपका जो स्विंग हाई है वो ब्रेक होता जाएगा, आई विल कीप शिफ्टिंग माई स्टॉप लॉस ऊपर टू द न्यू स्विंग लोज। इन केस ऑफ ऑप्शन सेलिंग, जैसे जैसे मेरे स्विंग लोज टूट रहे होंगे, I will keep shifting my stop loss to the new swing highs. Very important intraday में, I will only do this 3 times. 3 बार अगर मैं अपने स्टॉप लॉस को स्किप कर चुका हूँ, आगे ट्रेल कर चुका हूँ, आई विल डू अग्रेसिव ट्रेलिंग। मतलब प्रीवियस कैंडल के हाई, ऑप्शन सेलिंग में प्रीवियस कैंडल के हाई पे दैट विल बी माय स्टॉप लॉस आफ्टर आई हैव डन 3 ट्रेलिंग्स। टेस्टेड आउट ऑन निफ्टी, आप भी इसको टेस्ट कर सकते हैं ऑन निफ्टी, यू विल सी द रिजल्ट्स। एंड आई थिंक ये सारी चीजें करना एआई मॉडल से भी आसान हो जाएगा। एआई मॉडल हमारे लिए इसको कोड कर देगा। इट इज नॉट इजी। प्राइस एक्शन को कोड करना ऑब्वियसली इज हार्डर कंपेयर टू इंडिकेटर्स, बिकॉज इंडिकेटर में तो आपको नंबर मिल जाता है। प्राइस एक्शन इज डेफिनेटली हार्डर टू कोड। ऑब्वियसली मैंने इसमें आपको बहुत सारी डिटेल या कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बताई। जब हम इसको कोड करते हैं, वी ऑल्सो लुक एट द एंगल कि जो हायर हाई हायर लो बन रहा है वो किस एंगल में बन रहा है। इफ इट्स मोर देन 45 डिग्री 60 डिग्री, बिकॉज उससे भी काफी जो हमारे रिजल्ट है वो चेंज हो जाते हैं। बट द बेसिक स्ट्रैटेजी इटसेल्फ इज फेयरली गुड। एक क्वेश्चन इसमें, अगर मैं कोई एआई मॉडल यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, तो कौन सा एआई मॉडल कोडिंग के लिए बेस्ट है आपकी नजर में? Claude hands down is, I mean, the best model ever. I have not tested Grok. Elon Musk उसको मेरे को बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज उसने नहीं, मतलब अच्छा, जो उसने कोडिंग करी वो उतनी अच्छी नहीं करी। ओके, सो हाँ, क्लॉड ने बहुत अच्छी करी है। हाँ, सेकंड नंबर पे जीपीटी ने करी है। ओके, सो देन या मैंने ग्रोक को टेस्ट नहीं किया, मैंने बाकी के बहुत सारे मॉडल्स को टेस्ट किया है। मैंने चैट जीपीटी के बाद ग्रोक को किया था। अच्छा, तो उसके में प्रॉब्लम थी, बट क्लॉड ने मेरी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व यस, सो क्लॉड इज हैंड्स डाउन द बेस्ट फॉर कोडिंग। आई वांटेड टू कंफर्म दिस। जी जी जी, थैंक यू सो मच। देखिए, इफ यू आर वेरी स्ट्रांग इन रिस्क मैनेजमेंट, और इसको देखिए रिस्क मैनेजमेंट सब लोग बोलते हैं, मेरे हिसाब से बड़ा सिंपल सा मेरा रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है और आप उसको ले रहे हो, देखिए स्टॉप लॉस हिट होने के बाद लोग लेते नहीं, वो दिमाग में रह जाता है कि ले लूंगा शायद मार्केट रिवर्स कर जाए। नो, आपको पता है कि दिस इज योर स्टॉप लॉस और मैं लूंगा चाहे वो 50 बार कट जाए। मेरे हिसाब से ऑप्शन सेलिंग करके कोई लूज नहीं कर सकता। अच्छा, दैट्स अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट। इफ यू हैव गुड रिस्क मैनेजमेंट एंड गुड, मैं कहूँगा, पोजीशन साइजिंग, it's very hard to lose money in option selling. Mean reversion will work out in your favor because देखिए टाइम तो आपको मिल ही रहा है। आपको बड़ा सिंपल सा मैं बैक टेस्ट बताता हूँ। कोई भी आपकी जो स्ट्रैटेजी है, आप all the viewers will be trading some strategy, any strategy of your choice, right? आप सेम स्ट्रैटेजी को, let's say you are trading in, let's say Reliance, मैं तो चलिए let's talk about index only. आप निफ्टी फ्यूचर्स पे ट्रेड करते हैं, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, कोई भी स्ट्रैटेजी, एनी स्ट्रैटेजी ऑफ योर चॉइस, उसको आप ऑप्शन सेलिंग से बैक टेस्ट करके देखिए। दैट मींस व्हेन यू गेटिंग अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, जस्ट शॉर्ट एट द मनी पुट ऑप्शन। व्हेन यू गेटिंग अ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, जस्ट शॉर्ट एट द मनी कॉल ऑप्शन। दैट्स इट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड।
Your probability will increase significantly. your probability will increase significantly, your Kalmar ratio will increase, your costs will come down. Because जितना खर्चा आप फ्यूचर पे ट्रेड करने पे करते हैं, राइट, नॉट दी ब्रोकरेज, बट जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉस्ट हैं, दे आर सिग्निफिकेंटली हायर देन व्हेन यू ट्रेड इन ऑप्शंस. योर स्लिपेज विल कम डाउन. जब आप एट द मनी ऑप्शन में ट्रेड करते हो, निफ्टी के स्लिपेज इज नथिंग. हाँ, that is very liquid product. करेक्ट. आप इसको बैक टेस्ट करके देखिए. एनी स्ट्रैटेजी. अब obviously when I'm giving such a bold statement on a podcast, obviously not all strategies would work out, but probably 80% will end up giving you a higher Kalmar ratio. तो इसलिए मेरे हिसाब से ऑप्शन सेलिंग, द इनहेरेंट एज इट हैज, विल वर्क आउट इन योर फेवर इफ यू आर ट्रेडिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म. ऐसा नहीं कि अब 3 महीने मैंने किया, मैं ड्रॉडाउन में मैं भाग गया. दैट्स द बिगेस्ट इशू. कि आपको वो आप तब करोगे अगर आपका पोजीशन साइजिंग सही नहीं है. अगर आपके 3 महीने में ड्रॉडाउन और आपका 40% कैपिटल वाइप आउट हो रहा है, दैट मींस यू वर नॉट स्टार्टिंग इट ओनली करेक्टली. आपका द ड्रॉडाउन इटसेल्फ शुड नेवर बी मोर देन 10% ऑफ योर एंटायर कैपिटल. अगर आप वो करके जाओगे, इवन इफ अगर 10% लॉस होता है तो प्रॉब्लम नहीं आता, 40% लॉस होता है तब प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है. लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये आएगी. फॉर एग्जाम्पल कैश मार्केट में मुझे पता है मेरा स्टॉप लॉस क्या है, मैं स्टॉप लॉस लूंगा, बाहर निकल जाऊंगा. वो कैश मार्केट को ऑप्शंस की मार्केट से स्टॉप लॉस कैसे बनाया जाए? 2 तरीके से होता है, एंड दिस इज वेयर एल्गो हेल्प्स. पहला तरीका तो ये है कि लेट्स से आई एम ट्रेडिंग ऑन द कैश मार्केट इटसेल्फ. मतलब मेरी सारी की सारी एनालिसिस इज हैपनिंग ऑन निफ्टी स्पॉट और निफ्टी फ्यूचर्स. जस्ट जैसे ही मेरा वहां पे ट्रेड आ रहा है, मैं यहाँ पर एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ. ठीक है. तो मान लीजिए बड़ा सिंपल से कि मैं कह रहा हूँ जैसे निफ्टी 25,600 का आएगा, मैं बाय करूंगा, 25,500 पे एग्जिट कर जाऊंगा. ठीक है. सो एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन निफ्टी इटसेल्फ. बस जैसे ही 20,600 आया, मैंने यहाँ पर ऑप्शन सेल कर पुट को शॉर्ट मार दिया. सिंपल शॉर्ट कर दिया. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट ये मैनुअली करना बड़ा टफ है बिकॉज यू कांट कीप लुकिंग ऑन दी चार्ट्स और आप यहाँ ट्रेड नहीं ले पाओगे. सेकंड ऑप्शन, जैसे मैंने बोला कि आई वर्क ऑन डाउ अ लॉट, कि मेरे यूजुअली जो स्टॉप लॉस होते हैं वो स्विंग हाई या स्विंग लो पे होते हैं. तो जब मेरा स्विंग हाई या स्विंग लो मेरा बन रहा है ऑन निफ्टी, मेरा उल्टा स्विंग बन रहा होगा ऑन माय ऑप्शंस. अगर मैंने पुट को शॉर्ट किया है, व्हेन यू आर गेटिंग अ स्विंग लो लेट्स से ऑन निफ्टी, यू विल बी हैविंग अ स्विंग हाई इन पुट ऑप्शन. तो दैट प्राइस इटसेल्फ विल बी माय स्टॉप लॉस. तो 2 तरीके हैं करने के. ऑब्वियसली जो मैंने आपको सेकंड तरीका बताया, जहां पर यू गेटिंग द एग्जैक्ट प्राइस ऑन द ऑप्शन इटसेल्फ, दैट इज अ बेटर वे. बट वो एल्गो से तो फीड करना मुश्किल रहेगा फिर उसको. वो एल्गो कर लेगा. अच्छा, वो एल्गो कर लेगा. ओके, तो हम ये डाउ थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट एल्गो पे लगा देंगे उसके अंदर. yes. ओके. सर, यहाँ पर एक स्ट्रेटजी में, हम यहाँ पर बहुत देर से स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, एक स्ट्रेटजी में मिनिमम या फॉर दैट मैटर एक स्ट्रेटजी को एक्सेप्ट करने के लिए क्या पैरामीटर्स होने चाहिए हमारे? मेरा पहला पैरामीटर, और मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूँ वो आफ्टर कॉस्ट लेके कर रहा हूँ मैं. उसमें मैंने ब्रोकरेज भी इंक्लूड कर लिया, उसमें सारी गवर्नमेंट कॉस्ट भी कर ली, उसमें स्लिपेज भी इंक्लूड कर लिया कि हाँ जी मेरा इतना स्लिपेज आएगा आफ्टर कॉस्ट. इफ आई, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली मैं यहाँ पर रियलिस्टिक एग्जांपल्स लूंगा. मतलब आई एम नॉट गोइंग टू टेक एन एग्जांपल ऑफ डीप इन द मनी ऑप्शंस, बिकॉज डीप इन द मनी में आप बैक टेस्ट करोगे, आपका रिजल्ट अच्छा आना ही आना है. सो डोंट गो फॉर सच अनरियलिस्टिक थिंग. गो फॉर लेट्स से ATM, OTM 1 या ITM -1. इतने में हम बैक टेस्टिंग अगर करते हैं. डीप आईटीएम में हमेशा पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि जब आपको डायरेक्शन मिलेगी, यू हैव सो मच प्रीमियम, आपको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा. लेकिन जब लॉस होगा तो वो प्रीमियम लॉस भी तो बहुत ज्यादा होगा. हाँ, करेक्ट. बट यूजुअली इफ यू आर प्लेइंग फॉर अ डायरेक्शन, राइट, यू विल एंड अप मेकिंग मच मोर प्रॉफिट्स आल्सो, राइट. तो क्योंकि अगर आप एट द मनी सेल कर रहे हो, कितना ही मार्केट मूव कर जाए, आपको प्रॉफिट तो आपका सिग्निफिकेंट नहीं आ सकता, बट लॉसेस तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट आ सकते हैं. बट डीप ITM में आपके प्रॉफिट ज्यादा हो जाते हैं. बहुत ज्यादा हो सकते हैं. तो हम वो एग्जांपल्स नहीं लेंगे, हम रियलिस्टिक एग्जांपल लेंगे. तो मेरे हिसाब से इफ यू गेट अ Kalmar ऑफ लेट्स से 3 आफ्टर ऑल द कॉस्ट, अमेजिंग. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग, लुकिंग एट द Kalmar रेशियो. अब सेकंड थिंग, आई माइट हैव अ ग्रेट स्ट्रैटेजी गिविंग मी अ Kalmar ऑफ 4 ओवर द लास्ट 5 years. बट आपको यहाँ पर देखना है कि आर देयर एनी आउटलायर्स. कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक ही ट्रेड की वजह से वो सारा का सारा हमारा रिटर्न बन के आ गया हो. एग्जैक्टली. कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीतारमन कैंडल ने पूरा प्रॉफिट दिखा दिया. सो रिमूव द आउटलायर्स. तो आपको आउटलायर रिमूव करना पर चाहिए. थर्ड थिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ टाइम ड्रॉडाउन. तो ये आउटलायर हम मैनुअली रिमूव करते हैं आप, या ये भी एल्गो से ही होता है पूरा? नहीं, सो दिस इज पार्ट ऑफ बैक टेस्टिंग. सो द बैक टेस्टिंग विल टेक केयर ऑफ. अब देखिए आउटलायर रिमूव करने के भी तरीके हैं, राइट. सो यू
एक तो तरीका है कि आपने उनको डिलीट ही कर दिया, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स योर स्ट्रैटेजी आपकी हो सकती है, लेट्स से इफ द स्ट्रैटेजी इटसेल्फ यू आर प्लेइंग फॉर द आउटलायर्स, देन यू विल नॉट रिमूव देम. तो And you were betting on the same thing. एग्जैक्टली राइट, बिकॉज देखिए एवरीवन नोज दैट द इंडियन और लेट्स से फॉर दैट मैटर स्टॉक मार्केट रिटर्न्स या फिर स्टॉक मार्केट जो प्राइसेस दे आर नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट. सो आई डोंट वांट टू गो इनटू That theoretical part of हाँ, but EMH and all, yeah. correct. So they are not normally distributed. They have fat tails. Everyone knows that, right? High kurtosis ये सब है. So we know कि this is going to happen in the future also. तो हम उसको लेके चलते हैं कि हाँ थोड़े बहुत आउटलायर आएंगे, which and the strategy should be smart enough कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी को आउटलायर्स पकड़ने हैं, it should catch them. और अगर आपकी स्ट्रैटेजी जैसे ऑप्शन राइटिंग की है, it should be able to avoid them. Second point that I want to talk about is the time drawdown. तो टाइम ड्रॉडाउन का मतलब क्या होता है? लेट्स से आई हैव अ स्ट्रैटेजी, नो आउटलायर्स गिविंग मी अ कैलमर ऑफ 3-4, बट कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक ऐसा एक साल निकला जहाँ पे रिटर्न बना ही नहीं. कैलमर वुड नॉट शिफ्ट टू मच बिकॉज अगर मेरा ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस है, सो ओवरऑल कैलमर विल स्टिल बी लेट्स से 3.5-4, बट अगर पूरे साल मेरा रिटर्न नहीं बना, साइकोलॉजिकली इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू. ट्रेनिंग कि आपका पूरे साल भर में रिटर्न ही नहीं बना है, और sticking to that strategy again is a very difficult task. Very hard, right? हाँ. I have मतलब I consider myself to a very strong disciplined trader, right? So I might not be obviously the best trader, but मैं disciplined trader बहुत हूँ. I know that I missed out on huge profits in one of my strategy because 6 months the strategy did not move. उतना ही प्रॉफिट होता था, उतना ही लॉस, उतना ही प्रॉफिट, उतना लॉस. After 6 months मैंने बैक टेस्ट, मतलब I literally had a lot of conviction, lot of back testing done. It was giving me a caliber of 7. I left it and then it played out. So check those numbers. प्रॉब्लम ये है कि जब वो प्ले आउट कर चुकी Then you होती can't है, enter. you have missed the bus, फिर वो अगला वाला जो प्ले आउट होगा वो होने में बहुत टाइम लगेगा. Then you can't enter. तो rather you are again in the same situation, जो आपने लूज किया था, अब आप दोबारा यहाँ पर लूज करने वाले हैं. Then you can't enter. So yeah, time drawdown and calmer, that is the first two things that I will look at a strategy before making it part of my portfolio. तो टाइम ड्रॉडाउन को कैसे अवॉइड करना है हमें? अवॉइड नहीं कर सकते आप. यू नेवर नो ना कि कब आएगा. अगर आपकी स्ट्रैटेजी में टाइम ड्रॉडाउन पहले आया हुआ है, आपको मेंटली इतना पता होना चाहिए कि हाँ ये आ सकता है, एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि अगर ये आया तो मैं इसको ट्रेड करता रहूंगा. एंड व्हाट अबाउट द रेशियोज जो हम कॉमनली देखते हैं, फॉर एग्जांपल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जी, और ड्रॉडाउन, एमडीडी Accuracy, yeah. एंड विन रेट, जी. एक्सपेक्टेंसी, प्रॉफिट फैक्टर, ये सारी चीजों का क्या है? देखिए ये सारे जितने भी आपने फैक्टर बताया ना, ये मेरे हिसाब से दे आर मोर ऑफ अ साइकोलॉजी या फील गुड फैक्टर्स. एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमंस आर ट्रेडिंग एंड हमारे इमोशंस हैं. दैट्स व्हाट मेक्स स्टॉक मार्केट द वे इट वर्क्स. मेरे हिसाब से एक्यूरेसी, फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी बहुत पॉपुलर है कि इतनी एक्यूरेसी तो होनी ही चाहिए, बट व्हाट्स द पॉइंट? व्हाट्स द पॉइंट, राइट? अगर 80% की एक्यूरेसी है, बट इफ इट्स नॉट मेकिंग मी मनी, द स्ट्रैटेजी इज ऑफ नो यूज टू मी. 80% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी पैसा क्यों नहीं बनाएगी? आई जस्ट वांट टू नो कि जी, क्या-क्या चीजें हो सकती जी, हैं जी, उसके जी. अंदर. कुछ चीजें मैं सोच पा रहा हूँ, जी. लेकिन और क्या होगा? A very simple strategy. Let's say मैं हर अब तो let's say on T-5 start of the new expiry मैंने 1000 पॉइंट आउट ऑफ द मनी की कॉल और 1000 पॉइंट आउट ऑफ द मनी पुट की शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट ट्रायंगल, राइट? एंड ऑब्वियसली इतनी दूर की कॉल पुट सेल कर रहा हूँ तो मैं इसमें हेज तो कर नहीं पाऊंगा, वरना कोई प्रॉफिट रह ही नहीं जाएगा. तो इसकी जो मेरी एक्यूरेसी है, मे बी इट विल बी 95%, क्योंकि एक हफ्ते की केवल मेरे को होल्ड करना है. 1000 पॉइंट की मूवमेंट तो शायद 3 या 4 स्टैंडर्ड डिविएशन अवे होगी, सो प्रोबेबली इट विल हैव अ 95% एक्यूरेसी. अभी 3 फरवरी को मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर खुला है. बट 5 साल में एक दिन ऐसा आएगा कि वो पूरे के पूरे जो आपने 5 साल का प्रॉफिट निकाला वो खत्म हो जाएगा, बिकॉज इफ देयर इज अ गैप अप गैप डाउन, 5 साल का प्रॉफिट खत्म हो जाएगा इसमें. ऑब्वियसली एक क्योंकि आपका ऑप्शन एट द मनी बन गया तो आप तो खत्म हो गए. एक गैप अप या एक गैप डाउन की तो जरूरत है, राइट? सो अ ह्यूज accuracy, 95% accuracy, a horrible strategy, right? So केवल accuracy के बेस पे हम ट्रेड नहीं कर सकते. Same thing with RR, right? Risk to reward. A lot of let's say books से कि 1:2 पे कर लो, अगर 40% भी आया तो आप प्रॉफिटेबल आ जाएंगे, right? But again theoretically it sounds good, but जितनी मैंने बैक टेस्टिंग करी है, व्हाट आई हैव सीन माय स्वीट स्पॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज जो मैंने देखा कि हाँ दे वर्क वेल इन द मार्केट, एटलीस्ट फॉर मी, एन एक्यूरेसी अबाउट 45% इज मेरली एटलीस्ट काम किया है.
सो लेस देन 50%। 45% में यूजुअली मैंने देखा कि हाँ, आई एंड अप मेकिंग गुड रिटर्न्स, बिकॉज देखिए एक तरह से ना, आप, मैं इसको हमेशा कहता हूँ वेन एवर आई टॉक टू traders, आप इसको एज अ रबर बैंड मानिए, राइट? सो लाइक अ 4 parts of rubber band. One part is your accuracy, one part is your risk to reward, one is your drawdown, one is your ROI. आप इनमें से किसी को भी बेटर करने की कोशिश करोगे ना, let's say, दूसरा कॉम्प्रोमाइज हो वो सब जाएगा। खराब हो जाएंगी। तो जो मैंने इसका स्वीट स्पॉट देखा है, दैट्स अबाउट 45% accuracy, a risk to reward about 1.5, something of that sort. Obviously strategy wise चेंज हो जाता है, ये करके मेरे बेस्ट रिटर्न्स आए हैं। और उसके अलावा जो बाकी दोनों फैक्टर हैं, ड्रॉडाउन और चौथा कौन सा था? Drawdown is already part of my Kalmar ratio. So drawdown obviously is the go to thing for me, क्योंकि मेरे को पहला एम है कि मेरा कैपिटल ना वाइप हो जाए। देखिए प्रॉफिट आना इज सेकेंडरी। सो वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन, एक्चुअली वेरी वेरी इनसाइटफुल। तो सर मेरा यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है, व्हाट डू यू गिव मोर इम्पोर्टेंस टू, और व्हाट शुड आई गिव मोर इम्पोर्टेंस टू, कोडिंग स्किल और मार्केट अंडरस्टैंडिंग? वेरी टफ क्वेश्चन टू आंसर। देखिए देयर आर नॉट टू मेनी ट्रेडर्स जिनको कोडिंग भी आती है, राइट? तो एंड इफ यू टॉक अबाउट द बेस्ट ट्रेडर्स इन द वर्ल्ड नाउ, दे आर कोडर्स। तो ये दो आंसर अलग अलग क्यों हैं? इफ यू टॉक अबाउट MFT स्ट्रैटेजीज, मीडियम फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, जो आप और मैं या नॉर्मल एक रिटेल ट्रेडर करता है, उसको कोडिंग आनी जरूरी नहीं है। There are a lot of third party platforms, for example, he can use that. SEBI has taken a lot of good steps जहाँ पर वो algo trading को promote कर रहे हैं। White box algos, black box algos have finally become streamlined now, और इसका एक proper एक process भी आ गया है। So I don't think coding is that necessary for a retail trader. There are a lot of avenues for him to go into algo trading. ऑब्वियसली अगर उनको कोडिंग आती होगी तो वो बहुत सारी अलग अलग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जो नॉर्मली एक पोर्टल पर उनको शायद नहीं मिले। दैट इज ऑब्वियसली दैट थोड़ी बहुत आप एज बना पाएंगे। ऑल्सो अगर आपको कोडिंग आती है तो आप अपने आइडियाज खुद बना सकते हैं, एंड यू डोंट हैव टू शेयर विद अदर्स। देखिए एट द एंड ऑफ द डे इफ योर आइडिया गेट्स लीक्ड, उसकी जो पोटेंशियल कम हो जाएगी। तो अगर आपको खुद कोडिंग आती है, अगर आपकी टीम को कोडिंग आती है, तो ऑब्वियसली वो एक आईपी आपके पास बच सकता है। बट ये सारे एग्जांपल मैंने लिए MFT पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स MFT बेसिकली मींस योर मीडियम फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, जो नॉर्मल हम ट्रेडिंग करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट HFT, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट, मैं कहूँगा टेक्नोलॉजी। उसमें मार्केट स्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट बहुत मिनिमल होता है। तो ये मैं क्यों बोल पा रहा हूँ? बिकॉज आई एम एन HFT ट्रेडर, आई डू मार्केट मेकिंग फॉर फ्यू क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स। तो वहाँ पर हम स्ट्रैटेजी नहीं बनाते। आई मीन वहाँ पर जो स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट होता है बहुत डिफरेंट होता है। वहाँ पर वी आर ओनली प्लेइंग विद मिस प्राइसिंग, और हम स्प्लिट सेकंड का देखते हैं कि हाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि एक जगह किसी सिंबल में एक एक्सचेंज पे ₹1 का डिफरेंस आ रहा है और हम उसको ₹1 को बचाने की कोशिश करते हैं। तो दैट्स प्योरली कोडिंग, एंड वो इजी कोडिंग भी नहीं है। दैट इज ऑब्वियसली अ वेरी, मैं कहूँगा, सोफिस्टिकेटेड कोडिंग। सो या लेट्स से अगर मैं आपको जनरल आंसर दूँ, फॉर अ रिटेल ट्रेडर मुझे नहीं लगता कि कोडिंग इज नेसेसरी। दैट्स व्हाट आई वुड से। मार्केट रिजीम्स बार बार चेंज होते रहते हैं, तो डू यू एडजस्ट योर स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन मार्केट रिजीम, या फिर आप उसको एज इट इज चलने देते हैं? देखिए वो डिपेंड करता है कि आपने बैक टेस्टिंग में उसको यूज किया था कि नहीं किया था। अगर मैं बैक टेस्टिंग में मार्केट रिजीम को डाल रहा हूं तो मैं वहां पे फॉरवर्ड बायस कर रहा हूं। अब मुझे तो नहीं पता कि 2020 में कोविड क्रैश आने वाला है, बट अगर मैं आज बैक टेस्टिंग में कहूँगा कि नहीं जी 2020 में कोविड क्रैश आएगा, इसलिए मैं अब डायरेक्शन स्ट्रैटेजी प्ले करूंगा, सो दैट इज फॉरवर्ड बायस। तो यूजुअली व्हेन आई एम डूइंग माय बैक टेस्टिंग, इफ देयर इज अ वेरी न्यूमेरिकल वे ऑफ फाइंडिंग द मार्केट रिजीम, आई वुड यूज दैट, एंड फिर मैं आगे भी उसको इंप्लीमेंट करूंगा। 99% ऑफ द टाइम्स यू विल नॉट नो द मार्केट रिजीम इन द बैक टेस्टिंग। तो उस केस में मैं फ्यूचर में भी नहीं करता। वन एग्जाम्पल दैट यू कैन टेक टू गेट एन आइडिया, लेट्स से विक्स। विक्स से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल सकता है। दैट कैन बी वन ऑफ योर इनपुट्स कि ठीक है अगर मेरी विक्स इतनी जा रही है, आई माइट बी इन अ हाई वोल्टिलिटी या लो वोल्टिलिटी, आप उसको यूज कर सकते हो। बट मार्केट रिजीम को प्रिडिक्ट करना इज वेरी हार्ड। एंड हाउ डू यू मैनेज द लेटेंसी या एग्जीक्यूशन रिस्क ऑफ एल्गो? आज की डेट में एल्गो 100% सही जा रहा है या 99.9%? देखिए 100% तो कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी स्ट्रेटजी अच्छी जा रही है नहीं जा रही, मैं एग्जीक्यूशन की सिर्फ बात कर रहा हूँ। तो अगर आपने एक स्ट्रेटजी बना के डाल दी, एल्गो के ऊपर प्लेस कर दी है, वो 100% ट्रेड आने पर एग्जीक्यूट करेगा या 99.9% रहता है?
आई मीन आई वुड हैव मेंशन 90% आल्सो, लेकिन मुझे पता है कि आप बोलेंगे कि नहीं इससे ज्यादा होता है। राइट। तो गलती होती है एल्गो से या नहीं होती, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 आंसर दूँगा मैं इसके। पहला आंसर कि एग्ज़ीक्यूट से हमें, देखिए एग्ज़ीक्यूट हुआ नहीं हमें नहीं फ़र्क पड़ता, क्या मेरा ऑर्डर जाएगा कि नहीं? क्योंकि हो सकता है कि ऑर्डर जाने के बाद देयर इज़ नो लिक्विडिटी, एग्ज़ीक्यूट ना हो। सो आई एम अज्यूमिंग कि मैं ऑर्डर भेज पा रहा हूँ। हाँ, लेकिन सर ये ऑर्डर हमारा स्टॉप लॉस वाला भी तो हो सकता है अगर वो एग्जीक्यूट ना हुआ तो। हाँ, मैं दोनों वो इस पे भी करेंगे। सो अभी हम बात करते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी रहती है कि मेरा सही टाइम पे ऑर्डर चले जाए एक्सचेंज तक, हम वहाँ तक बात करते हैं। अब ऑर्डर हम कैसे भेजते हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से अब 99.9%, मतलब साल में एक बार अगर हो गया कि मेरा कोई ऑर्डर एक मिस हो गया, यूजुअली डज नॉट हैपन। सो आई वुड से, एंड kudos टू ऑल दी ब्रोकर्स, दे हैव बिकम एक्सट्रीमली स्टेबल नाउ, एक्सट्रीमली स्टेबल। तो या मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके ऑर्डर चले जाएंगे। अब हम ऑर्डर कैसे बेचते हैं उसका भी तरीका है। आप यूजुअली लिमिट ऑर्डर्स प्लेस करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज अगर आप मार्केट करेंगे यू विल एंड अप हैविंग लार्ज स्लिपेजेस। तो हम लिमिट ऑर्डर करते हैं। सो यूजुअली वी प्लेस, एंड क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है तो हम लिमिट ऑर्डर्स को प्लेस करते हैं, बट वी ऑलवेज हैव अ चेजिंग मैकेनिज्म। तो मान लीजिए मार्केट, लेट्स से मैं अब ऑप्शन बाइंग का एग्जांपल लूंगा ताकि यू थोड़े व्यूअर्स को समझ में आ जाए। लेट्स से मैंने कॉल को बाय किया हुआ है, 100 रुपए की कॉल को बाय किया है, एंड द स्टॉप लॉस इज 80 रुपीज। सडनली मार्केट में डाउनफॉल आता है और मैंने 80 रुपीज का लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ है। अब मैं यहाँ पर, मेरा एल्गो आंखें बंद करके सोएगा नहीं कि मैंने जो ऑर्डर लगा दिया वो प्लेस हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरा ऑर्डर 80 रुपीज का स्किप हो जाए। एंड प्लीज यहाँ पे अंडरस्टैंड करिए कि ये कोई गलत नहीं है, दिस इज मार्केट मैकेनिज्म, आपके ऑर्डर स्किप हो सकते हैं। अगर कोई वहां पर सेलर ही नहीं है तो आपको, अगर कोई बायर ही नहीं है तो आप सेल कैसे करोगे, राइट? तो अगर मेरा 80 रुपीज का ऑर्डर स्किप हो जाता है, दैट मीन सडनली प्राइस 81 से 79 चले जाता है, विच इज पॉसिबल। तो देयर इज एन इनबिल्ट मैकेनिज्म कि द एल्गो विल चेज द करंट बिड एंड करंट टास्क। तो ऑटोमेटिकली जो 80 रुपीज का प्राइस है दैट विल शिफ्ट टू 79, दैट विल शिफ्ट टू 78। वो 3 बार शिफ्ट करेगा इन एवरी लेट्स से मिली सेकेंड्स, और उसके बाद वो मार्केट में एग्जिट कर लेगा। ये आप बाय करने की बात कर रहे हैं, सेल करने की बात कर रहे अभी मैं सेल एग्जिट करूंगा तो सेल करूंगा, क्योंकि सेल मैं की बात ऑलरेडी कर ऑप्शन हाँ, बाइंग हाँ, को ठीक करा है, हुआ था, ठीक तो है। आई विल एग्जिट। क्योंकि बाय में तो अगर आपने लिमिट लगा रखा था तो हो वो जाता सस्ते में भी बाय कर लेता हाँ, उसको। नहीं सेल, सेल स्टॉप की लॉस बात के कर केस रहे में। हैं। ओके, जी। ओके, ओके। सो या दिस इज इनबिल्ट। तो मेरे हिसाब से अब प्रॉब्लम नहीं आता है एग्जीक्यूशन में। ऑब्वियसली इट विल डिपेंड कि आप ट्रेड कैसे कर रहे हो, आपका एल्गो कहाँ चल रहा है। अगर आप एल्गो चला रहे हो अपने घर से, अपने लैपटॉप से, और आपका इंटरनेट टूट गया, वो तो फिर दैट्स अनदर प्रॉब्लम, दैट्स राइट? अनदर लेवल ऑफ प्रॉब्लम। अब तो वैसे भी वो भी खत्म हो जाएगा विद ऑल दी स्टैटिक आईपी। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट यू विल बी डूइंग इज यू विल बी पुटिंग योर कोड ऑन AWS, ताकि आपको स्टैटिक आईपी मिल जाए। और आप AWS पे जाके आपको केवल स्टैटिक आईपी नहीं मिलता, आपको एक बड़ी पीस ऑफ माइंड मिल जाता है, बिकॉज एटलीस्ट द इंटरनेट विल कीप वर्किंग फॉर यू। राइट, राइट। बट ये आप बात कर रहे हैं इंडेक्स की ऑप्शंस की। जी। व्हाट अबाउट स्टॉक ऑप्शंस? I don't trade stock options, पहले बात। So I am purely in index options. बट यू हैव नेवर टेस्टेड देम आल्सो? I've never traded them. Never traded them. नेवर टेस्टेड देम आल्सो? टेस्टिंग भी नहीं करी। ओके, जब क्योंकि मुझे, ट्रेड नहीं करना था तो क्योंकि आपने ट्रेड टेस्टिंग पता ही है कि नहीं ट्रेड ही करी। नहीं करना है तो। ओके। बट द ओनली डिफरेंस वुड प्रोबेबली बी द लिक्विडिटी पार्ट, राइट? पहली बात तो आप सारे ऑप्शन में ट्रेड ना करें, दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि आप केवल टॉप 10 निफ्टी 10 जो स्टॉक्स है केवल उनके ऑप्शन में ट्रेड करें, उसमें भी केवल ATM एंड OTM में ही ट्रेड करना है। एंड इनफैक्ट जितनी मैंने स्टॉक ऑप्शन में टेस्टिंग करी है, आई पर्सनली फील कि स्टॉक ऑप्शन में आप ऑप्शन बाइंग से पैसा बना सकते हो। Because they have a relatively higher volatility which you require for option buying. यस, That's a precondition for option buying. तो वहां पर बट मेरी साइकोलॉजी मुझे ऑप्शन बाइंग करने नहीं देगी, एंड दैट इज आई नेवर रियली डेल्व्ड इनटू स्टॉक ऑप्शंस। But that also does not mean that anyone who is listening to this statement should start buying option in stock options. नहीं नहीं, क्योंकि not इसका at मतलब all. ये नहीं है, क्योंकि सबसे पहले वाला जो पॉइंट है, आपकी साइकोलॉजी किस चीज के लिए बनी हुई है, पहले आपको उस पर फोकस करना है। So even though I was telling him कि even though I am SEBI registered RA, but मैं यहाँ पे कोई आपको, और हमने शायद ये डिस्क्लेमर दिया नहीं था that we are not giving any recommendations here. हमने स्टॉक के नाम यूज किए, बट दैट दे शुड नॉट बी सीन एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। करेक्ट। सर, आप एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, सारी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करते हैं। आई एम वेरी वेरी श्योर थाउजेंड्स ऑफ डेटा पॉइंट्स पे या लैक्स ऑफ डेटा पॉइंट्स पे आप बैक टेस्टिंग करते हैं। आपके ड्रॉडाउन्स होते हैं? अगर होते हैं तो वो कैसे होते हैं, और इमोशनली कैसे मैनेज करते हो आप उसको? डेफिनेटली होते हैं। अगर कोई आपको बोल रहा है ड्रॉडाउन नहीं होता तो झूठ बोल रहा है। ओके, तो कितना ड्रॉडाउन, कितना लंबे पीरियड का ड्रॉडाउन मोस्टली रहता है? हाउ पेनफुल इट इज? मतलब एक जो डिस्क्रिशनरी ट्रेडर है वो इसके लिए अपने माइंड को मेकअप करके चलता है कि ड्रॉडाउन्स होंगे, लेकिन जिसने अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट किया, अब उसने, अच्छा ये क्वेश्चन में थोड़ा सा रिफाइन कर देता हूँ, शायद मैंने क्वेश्चन को बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिया।
तो मेरी बैक टेस्टिंग रिजल्ट ने शो किया कि इसमें 10% का ड्रॉडाउन हो सकता है, लेकिन रियलिटी में वो 12 या 15% हो चुका है। राइट, मैंने तो थॉरोली बैक टेस्टिंग कर लिया था, मैं 10% के लिए रेडी था। करेक्ट, 12% पे भी मैं अपने आप को कन्विंस कर लूंगा, 15% पे मैं क्या करूं? करेक्ट। इसमें हम शुरुआत करते हैं, जो मैंने आपको बोला था कि हम स्ट्रैटेजी में एंटर कब करेंगे। आज मैंने जब स्ट्रैटेजी टेस्ट करी, तो मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये, पहली बात मैं सारी पूरे 100 रुपये आज अपनी स्ट्रैटेजीज पे रन नहीं कर रहा हूँ। आई एम ओनली ट्रेडिंग विद 80 रुपीज़, मेरा 20 रुपये खाली रहता है, बिकॉज कोई मेरी नई स्ट्रैटेजी आएगी तो मैं उस पर डिप्लॉय करने के लिए मेरे को होना चाहिए। एज अ ट्रेडर मेरा काम है केवल स्ट्रैटेजी बनाना। अब मैंने आज एक स्ट्रैटेजी बनाई, आई गेट अ गुड स्ट्रैटेजी, बट ऐसा नहीं कि मैं कल जाकर उसको ट्रेड करना शुरू कर दूंगा। आई एम वेटिंग फॉर द ड्रॉ डाउन ऑफ दैट स्ट्रैटेजी, ऑफ दैट स्ट्रैटेजी, जब वो बुरा परफॉर्म करेगी तब मैं तब उसमें मैं एंटर करूं। एंटर लूंगा। सो अगर मेरा मैक्स ड्रॉडाउन 10% है, आई विल वेट फॉर द स्ट्रैटेजी टू हैव अ 5% ड्रॉडाउन, और जो बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि 10% तो मैक्स ड्रॉडाउन है, 5% तो वो काफी बार करेगी, शायद साल में 2-3 बार करेगी। तो पहली बात, हमें एंट्री आंखें बंद करके नहीं करनी। वी आर वेटिंग जब वो फॉर, स्ट्रैटेजी खराब परफॉर्म कर रही हाँ, है, ओ, दैट इज व्हेन आई विल टेक द एंट्री। तो मेरे पास ऑलरेडी वो जो 5% का जो मैंने छोड़ा है, वो मेरे पास बफर आ चुका है। तो दैट इज हाउ यू प्ले विद द साइकोलॉजी पार्ट। perfect. So thank you so much, Asim ji, and it was a very very insightful discussion. And the most important और the most interesting part is कि हमने सारी बातें दिल से बताई हैं, and they all were backed by numbers. So thank you so much for being with us today, and thank you so much viewers. अगर आपने अभी तक हमारा यहाँ तक का पूरा एपिसोड देखा तो आई एम वेरी वेरी श्योर आपको चीज़ें बहुत पसंद आई होंगी, लेकिन एट द सेम टाइम आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप इसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। आई विल मेक श्योर कि मैं असीम सर से टाइम लेकर आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर करवाऊंगा। इफ यू आर पुटिंग एनी क्वेश्चन, आपको आंसर जरूर मिलेगा, दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। सो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।